बच्चों को कहेंगे राम जैसा होना चाहिए, कैसे होगा? ये जो पाप कर्म है ना, जानवर को मार के खाना, ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। कितनी बारी कहा है, आपको अपने बच्चे से बड़ा प्रेम होगा, बहुत प्रेम होगा सबको। हाँ, उस छोटे से जीव को काटते हैं, वो बेचारा चिल्लाता है, रोता है, और मजे से खाते हैं, टेस्ट ले लेके खाते हैं। कभी अपने एक बच्चे की उंगली काट के फ्राई करके देखो, तब देखो कितना मजा आएगा। हाँ, करके देखना कभी, देखो कितना आपको दर्द होगा या दुख होगा या आपको सुख मिलेगा। जब आपके बच्चे को इतना दुख हो तो आपको एकदम दुखी हो पड़ते हो, तो छोटे छोटे जीव है वो कैसे काट लेते हैं, कैसे मार लेते हैं, उसी को प्रसाद समझ के खा लेते हैं। कमाल की बात है। ये कौन सा ज्ञान है, ये कौन सी समझ है, कौन सी अंधश्रद्धा है ये? इसको ये अंधश्रद्धा ही कहेंगे, चाहे इसमें कोई कुछ भी कहे। अगर कभी दूसरे का दुख फील करना हो ना, तो खुद का करके देखना, एक ही बार करना, एक उंगली को गायब कर देना, बस आपको दूसरों को दुख समझ में आ जाएगा कि दूसरों का दुख क्या होता है। यही सही बोलते ना, जो बोल नहीं सकता अत्याचार उसी पे ज्यादा होते हैं, यही होता है ना। पर क्या उसको दुख नहीं होता, क्या उसको दर्द नहीं होता? अच्छे कर्म करने हैं तो इन सब चीजों को बंद करो, पहले खुद करो और फिर दूसरों से करवाओ। 10 बच्चे मिलकर के ही सब चीजों को खत्म कर सकते हैं। तो यही संदेश हम देंगे, ये हिंसा करना, एक दूसरे को मारना काटना, ये हिंसा ही सबसे बड़ा पाप कर्म है। कैसे खुशी आएगी घर में? किसी के बच्चे को बोलते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया, हमारे बच्चे को ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया है, हमारे बच्चे का पाँव कट गया, हाथ कट गया। सोचो, आपने तो किसी की पूरी गर्दन उड़ाई है, बच्चे का तो सिर्फ हाथ और पाँव ही कटा है, या आपका और हाथ और पाँव ही कटा है, पर आपने तो किसी की पूरी गर्दन उड़ा करके उसको अच्छे से पका के खाया है, टेस्ट लेके खाया है। तो क्या वो बच्चे भगवान के नहीं है? ये छोटे छोटे जीव क्या ये भगवान के नहीं है? ये भी तो प्रकृति का एक हिस्सा है ना। जैसे आपका शरीर प्रकृति का बनाया हुआ हिस्सा है, तो उनका भी प्रकृति का बनाया हुआ वो हिस्सा है, वो भी प्रकृति का बनाया हुआ है। तो उसके ऊपर हिंसा करेंगे तो क्या महाकाल हिसाब नहीं लेगा? बच्चे तो आप भी उसके हो, और बच्चे तो फिर वो भी उसी के ही हैं। तो हिसाब किताब का खेल है, सबको लेना ही पड़ेगा और सबको देना ही पड़ेगा। अभी भी समय है, ये मैसेज बाबा का चारों तरफ पहुंचा देना चाहिए, इससे कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। अगर, और सबसे बड़ी बात, बाबा का बनने के बाद अगर ये सब चीजें करते हैं तो उसकी तो हालत पूछो ही नहीं। ये चीज हमेशा याद रखना। जिसको पता है कि बाबा आ रहे हैं, जो ज्ञान में चले, जिनको समझ है, नॉलेज है कि ये पाप कर्म है, उसके बाद भी वो कर रहे हैं, उसका तो बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट बनेगा। और ऐसा कार्मिक अकाउंट बनेगा, कहेंगे ना, तड़पते रहेंगे, बाबा शरीर छोड़ दो, बाबा कहेंगे अभी तक नहीं छूटने वाला शरीर, जानने के बाद किया, ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। अनजाने में किया तो फिर भी थोड़ा बहुत हिसाब ले दे करके खत्म किया जा सकता है कि आपको समझ नहीं थी, पर जान के किया, सब कुछ जानबूझ के किया, उसका तो बहुत बड़ा हिसाब किताब बनने वाला है। हर दिन तड़पन होगी, हर दिन रोएंगे, हर दिन तड़पते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, पर छूट नहीं सकते। अच्छा, ये बाबा नहीं कर रहा है, ये आपके कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी किसी को तड़पते हुए मार के खाया है। इसमें भी बाबा का कोई रोल नहीं है, जो दोगे वही लोगे, चाहे कुछ भी हो। है, कई बच्चे कहते हैं कि नहीं ये तो प्रसाद है, ऐसी बलि चढ़ाने से मनोकामना पूरी हो जाती है, और वास्तव में हो भी जाती है। कमाल की बात है, बलि चढ़ाने से मनोकामना ही पूरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण मालूम है? किसी को मालूम है इसका कारण क्यों हो जाती है? कि भगवान को पता है अब इसने इतने से जीव को काटा है, अगर इसकी मनोकामना पूरी नहीं की तो इससे भी बड़े जीव को लेके आएगा काटने के लिए। भगवान भी कोई बुद्धू नहीं है, उसको भी ज्ञान है, उसको भी पता है
अगर इसकी अभी मनोकामना पूरी नहीं की तो ये एक के पीछे लाइन लगाता ही रहेगा, क्योंकि बैठने वाले भी नहीं, आपने छोटी बलि दी ना तो इसलिए काम नहीं बना, आप बड़ी बलि दो तो आपका काम तुरंत बन जाएगा, आप तुरंत माला माल हो जाएंगे। क्या करेगा भगवान, क्या करेगा वो बेचारा है। और ऐसी होड़ लग जाती है, एक के बाद काटते रहते हैं, एक दूसरे को भी ज्ञान देते, जाओ बलि देने से काम आसान हो जाते हैं। अरे कभी अपने बच्चे की बलि दे के देखी है, कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होती है। तो ये भगवान के बच्चे हैं जिनकी रोज मंदिरों में जाकर के हत्या करते हैं, तो उसका हिसाब तो लेगा ना। आपके बच्चे पे खरोंच आ जाए तो आपका खून खोल जाएगा, आप बदला लेने पे उतारू हो जाएंगे। तो ऐसे संसार में अनेकों बच्चे जिनकी रोज गर्दन कटती है, तो अब भगवान का खून कितना खोलने वाला है ये देखना है।